चाचा चौधरी और अंतरिक्ष की महिला। साबू ने एक अजीब से यान को उतरते देखा। यह किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है, मुझे क्या? उस यान में से एक महिला उतरी। जमीन पर उतरते ही एक भयंकर अजगर ने उसके पांव को चारों ओर से लपेट लिया। ओह, उसने मेरी टांग को जकड़ लिया। बचाओ, बचाओ! साबू आवाज सुनकर पलटता है और अपनी अटूट शक्ति से अजगर को अलग कर देता है। साबू और वह महिला। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। शादी? यह सुनते ही साबू वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो! भागकर कहाँ जाओगे? चाचा चौधरी। चाचा जी, बचाओ! वह महिला मेरे साथ शादी करने पर तुली है। तुम साबू के साथ शादी नहीं कर सकती, वह बाल ब्रह्मचारी है। तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं मंगल ग्रह की रानी हूँ, तुम्हें वहाँ का राजा बना दूंगी। अच्छा, तो मैं तैयार हूँ। चाचा जी, चाची आ रही है। चाची। देखती हूँ, मेरे होते हुए तुम दूसरा ब्याह कैसे रचाते हो। मार मार के दिन में तारे दिखा दूंगी। बाप रे, इसने कहां से सुन लिया? चाची! मेरी तौबा, अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादी नहीं कर सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति को इसके लिए तैयार करो, वरना मेरे सिपाही आकर तुम दोनों को मंगल ग्रह पर ले जाएंगे। तभी अरे, यह कैसा शोर है जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहा है? यह कल्लू कुम्हार का कुंवारा गधा है। इसे खूबसूरत दुल्हन की तलाश है। शादी की बात सुनकर झूमता हुआ दौड़ा आया है। यह सुनकर वह महिला वहां से दौड़ लगा देती है। क्या यह गधा मुझसे शादी करना चाहता है? ठहरो, इससे अच्छा वर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और अंतरिक्षयान हवा में उड़ान भर लेता है। लो भाई साबू, कल्लू कुम्हार के गधे ने हम दोनों की मुसीबत टाल दी। चाचा चौधरी! बिल्लू और लाइब्रेरी की किताब। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, खुशखबरी। सेंट्रल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने मुझे फोन पर बताया है कि मुंशी प्रेमचंद की मनोरमा आ गई है और उसे कोई भी पढ़ने के लिए ले जा सकता है। मैं उस किताब को बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी। लाइब्रेरी जाकर मैं उसे इश्यू करा लेती हूँ। गब्दू, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? मैं एक अरसे से मनोरमा पढ़ना चाहता था। लाइब्रेरी में उसकी एक ही कॉपी है और जोजी जाकर उसे ले लेगी। कोई दूसरी तरकीब लड़ानी पड़ेगी। लाइब्रेरी 6 किलोमीटर, लाइब्रेरी 3 किलोमीटर। जोजी, बेशक ये छोटा रास्ता है, पर आगे सड़क मरम्मत के लिए बंद है। अबे क्या करता है? कोई बात नहीं, मैं लंबे रास्ते से चली जाती हूँ। झूठ बोलकर मैंने उसे लंबे रास्ते से भेज दिया है। इस सड़क का रास्ता बंद नहीं है। मैं शॉर्टकट से लाइब्रेरी पहुंचता हूँ। कमाल है। इस तरह मैं जोजी से पहले लाइब्रेरी पहुंचकर किताब इश्यू करवा लूंगा। रास्ते में सत्यानाश, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद है। पूरे आधे घंटे बाद ये गाड़ी गुजरी है। डबल रफ्तार से पैडल मारने होंगे। लाइब्रेरी। बिल्लू, धन्यवाद। अगर तुम सहायता ना करते तो मैं इतनी जल्दी मनोरमा इश्यू नहीं करा सकती थी।
पिंकी और आइसक्रीम। एक दिन दादाजी, पिछली रात नींद नहीं आई, अब दोपहर को सो लूं तो कमी पूरी हो जाएगी। तभी दादाजी के कान में शोर पड़ता है, पिंकी टीवी बंद करो, मुझे सोना है। दादाजी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। अब ठीक है। तभी ओह, ये अखरोट काटने की आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। पिंकी और दादी, दादी देखना कहीं सुई न गिर जाए, उसकी आवाज से दादाजी की नींद टूट जाएगी। सुई गिरने की आवाज ज्यादा नहीं होती पिंकी, मगर वह घर में संपूर्ण शांति चाहते हैं। तुम लोगों की गप्पों की आवाज से मैं सो नहीं पा रहा। अब बातें नहीं करेंगे। और दादाजी सो जाते हैं। तभी पिंकी वहां आती है। दादाजी उठो, आपके खुर्राटों से घर की शांति भंग हो रही है। कुटकुट चलो जरा बाहर घूमकर आ जाए। रास्ते में, टम्पू कहाँ जा रहे हो? पिंकी मैं 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वही 15 रुपए में दिला सकती हूँ। वह कैसे? मेरे पास कंपनी का कूपन है जिस पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। दोनों आइसक्रीम पार्लर की ओर चल देते हैं। तब तो हम फायदे में रहेंगे। ये रहा आइसक्रीम वाला। मैं छोटा आइसक्रीम विक्रेता हूँ। कूपन पर डिस्काउंट सोल एजेंट की दुकान पर मिलेगा। दोनों सोल एजेंट की दुकान की ओर चल देते हैं। आओ सोल एजेंट के पास चलते हैं। वह रहा डीलर। क्या आप डिस्काउंट कूपन स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, लाइए। ये लो 15 रुपए। ये रहा कूपन, 20 रुपए वाली आइसक्रीम दो। ये कूपन पास होने के लिए कंपनी के दफ्तर जाएगा। आइसक्रीम 15 दिन बाद मिलेगी। दोनों निराश होकर वापस चल देते हैं। तुम और तुम्हारे आइडिया